इजरायल ने रमजान के दौरान रविवार को गाजा में सामानों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से एक बयान जारी करते हुए इस संबंध में जानकारी दी गई। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने विटकॉफ के प्रस्ताव के तहत एक स्थायी विस्तार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बता दें, इजरायल और हमास के बीच पहले चरण का युद्ध विराम समाप्त हो चुका है। वहीं इजरायल ने गाजा में सामान की आपूर्ति पर रोक लगा दी। इसी बीच इजरायल ने गाजा में 4 फिलिस्तीनियों को भी मार गिराया। इजरायल ने घोषणा की कि अगर हमास युद्धग्रस्त फिलिस्तीनी क्षेत्र में नाजुक युद्ध विराम के समझौते के विस्तार को स्वीकार नहीं करता है तो वो गाजा पट्टी में सभी मानवीय सहायता और आपूर्ति को निलंबित कर देगा। इजरायल ने रमजान तक अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित युद्ध विराम विस्तार के लिए समर्थन व्यक्त किया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान में कहा गया, बंधक समझौते के पहले चरण की समाप्ति और वार्ता जारी रखने के लिए विटकॉफ प्रस्ताव, जिस पर इजरायल सहमत था, उसे स्वीकार करने से हमास के इनकार के बाद नेतन्याहू ने फैसला किया है कि रविवार सुबह से गाजा पट्टी में सभी सामानों और आपूर्ति का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। शनिवार को सीज़फायर का पहला चरण समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास अब डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव के तहत एक अस्थायी विस्तार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। हमास के प्रवक्ता ने कहा कि गाजा में सामानों की आपूर्ति को रोकना ब्लैकमेल करना और सीज़फायर के समझौते के शर्तों का उल्लंघन है। हमास ने इस मामले में मध्यस्थ देशों के प्रतिनिधियों से हस्तक्षेप करने की अपील भी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के एक अधिकारी ने कहा कि स्थिरता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका युद्ध विराम प्रक्रिया के दूसरे चरण को पूरा करना है, जिसमें इजरायल को गाजा से स्थायी रूप से हटाना है और शत्रुता समाप्त करनी है। महमूद मर्दावी ने बताया कि क्षेत्र में स्थिरता प्राप्त करने और कैदियों की वापसी सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका दूसरे चरण से शुरू करके समझौते को पूरी तरह से लागू रखना है। वहीं इजरायल हमास युद्ध विराम का पहला चरण 1 मार्च 2025 को खत्म हो चुका है। दोनों पक्षों के बीच अभी दूसरे चरण पर बातचीत होनी बाकी है, जिसमें इजरायल का गाजा से पूरी तरह से हटना, स्थायी युद्ध विराम लागू होना और हमास को शेष बंधकों को रिहा करना, ये सब कुछ शामिल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।